हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस बेहतरीन सी डिस्कशन में। आज एक डिस्कशन करने वाला हूँ, ऑसम डिस्कशन रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन और फिजिक्स की एक बेहतरीन सी यहाँ पे एनालिसिस हम करने वाले हैं कि आप अपने मनपसंद स्कोर को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीकेंड आपके पास अब बचा हुआ है। राइट, तो जो लास्ट वीकेंड है यानी लास्ट का जो मोमेंट होता है हमारे पास, उसमें हम किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करें। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि कम टाइम में आप बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ कैसे अपनी फिजिक्स में बहुत ऑसम स्कोर कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, अपनी एनर्जी बचा सकते हो और एक ऑसम स्कोर लेके यार आप आ सकते हो। तो ये डिस्कशन में आज करने वाला हूं, ऑसम। और आपको ये भी बताऊंगा उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो जो आप चाहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस यहां से बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, लास्ट मोमेंट पे आके जब जैसे जैसे आपके दिन पास आ रहे हैं ऑब्वियसली, सो फर्स्ट पे है आज, तो ऑब्वियसली 6 डेज है आपके पास जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो यार कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होने लगता है, स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है, तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए ये एनालिसिस आपकी भयंकर तरीके से हेल्प करने वाली है। बहुत ध्यान से और बहुत गौर से इसको समझना। छोटी सी प्यारी सी लेक्चर वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं एनालिसिस के तौर पे। ठीक है, तो आज यार बात करने वाला हूं आपके फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब सबसे ज्यादा आपने रिवाइज करना है, किनको आप एम आई हैंडल कर सकते हो अगर आप ज्यादा रिवीजन भी नहीं करोगे, और किसका सबसे ज्यादा रिवीजन अभी भी आपने कंटिन्यू रखना है टिल योर एग्जामिनेशन। राइट, तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है यार, टू स्कोर मैक्सिमम 160 प्लस मार्क्स एंड मिनिमम 130 मार्क्स, रेंज अब आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपको बेटर पता है आप किस तरीके से आपका माइंडसेट है, किस तरीके से आपने तैयारी कर रखी है और आपका लेवल क्या है, वो सब आपको पता है। तो मैंने दोनों रेंज यहाँ पे लिख दिया कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, जितनी भी डिस्कशन मैंने अभी तक करी है, आपको पढ़ाया, जो भी पढ़ाया सब कुछ पढ़ाया, राइट। मिनिमम आप 130 प्लस स्कोर आराम से कर लोगे अगर ये स्ट्रैटेजी इस वीकेंड पे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और मैक्सिमम तो 160 प्लस हमारा टारगेट है, 165 है वैसे तो, 160 प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है। राइट, तो देखो भाई, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है कि फिजिक्स के वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स हैं, है ना, जिन पे आपने अभी भी फोकस जारी रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, अपने रिवीजन को, उनके कंसेप्ट को, उनके फॉर्मूलाज को एकदम कंटिन्यूटी में रखना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, क्यों, वो भी आप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैं क्लास +2 के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, क्लास +2 उनकी डिस्कशन करूंगा, और ये रैंक वाइज है, उसका भी लॉजिक होएगा, काय को ये रैंक वाइज है। ठीक है, सब कुछ ध्यान से देखना जो मैं सबसे ऊपर लिखने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एनालिसिस मैं यहां पे कर रहा हूं, फिर +1 वाले टॉपिक की एनालिसिस मैं करूंगा। यहां पे जो भी एनालिसिस करूंगा वो पास्ट 3 इयर्स के जो एनालिसिस रही है, जो डेटा रहा है, उसके बिहाफ पे करेंगे। तो दिस विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। और हम जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम 2022 यानी 2022 की बात करेंगे, 2021 की बात करेंगे और 2020 की बात करने वाले हो। ठीक है, ये सारी एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यार, 2022 में 4 क्वेश्चंस आए, है ना, और यहाँ पे 2021 में 6 क्वेश्चंस आए, राइट। 6 क्वेश्चन यार, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ध्यान से आप देखते जाएंगे, तो एकदम बेहतरीन 3 साल का डेटा जब आप यहाँ पे एनालिसिस करके जाओगे, तो आप अपने दिमाग को एक कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे उस एनर्जी पे कि यार एनटीए वाले जो पेपर बना रहे हैं वो किस तरीके से फोकस कर रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन दे रहे हो, कहां से ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, जहां से आप ऑसम बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। और इजी, सबसे बड़ी बात है, इजी और एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चन थे, ध्यान देना, इवन नॉट मॉडरेट, नॉट टफ, राइट। अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी सीई की, चलो भाई देख लेते हैं। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, है ना, तो ये मैंने लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा। तो इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2022 में 4 क्वेश्चन आए, 2021 में
4 क्वेश्चन आए, 20 में 5 क्वेश्चन आए, है ना। मजा आएगा, बस देखते रहना, क्योंकि मैं ज्यादा आपसे बातें नहीं करूंगा, आपको एनालिसिस करूंगा यहाँ पे, राइट। और आप खुद समझदार हो, लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है, इसको करके बहुत जरूरी है। देखो यार, हमें पता है हमारा एग्जाम हमारे सामने बैठा हुआ है, तो ये एनालिसिस बहुत ही जरूरी हो जाती है हमारे लिए, लास्ट मोमेंट पे जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको स्टार्टिंग में करेंगे ना तो हम थोड़े से लीनियर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि करना ही पड़ेगा भाई, अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी आपने प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे केवल MEC की, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले उसकी पार्ट की, तो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉट मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर मान लो आप अभी 2022 में 3 क्वेश्चन आए और यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम बात करें, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो पिछले 2 साल की अगर एनालिसिस करें हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है, ये थोड़े से मॉडरेट तक भी आप मान सकते हो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे, इजी में, इजी और एवरेज लेके चलो आप, ठीक है, इजी और एवरेज ही मान के चलो, इसमें थोड़े से इजी प्लस मॉडरेट आप मान सकते हैं। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ हमने क्या रखा है यहाँ पे, EMI की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो एक क्वेश्चन मानो आप, फिर मैं EMI और AC को कंबाइंड यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC की कंबाइंड एनालिसिस में करूंगा। तो अगर 22 में देखा जाए, है ना, 2022 में देखा जाए तो 4 क्वेश्चन दोनों से मिला के पूछे गए, AC से तो 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप श्योर मान के चलेंगे AC मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपैरेटिवली टू EMI फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यहां पे भी 4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस अकेले AC के थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में अगर हम बात करें, EMI से बिल्कुल भी नहीं था, दोनों क्वेश्चंस AC के थे 2020 में, राइट। तो AC तो आप बिल्कुल स्टार बना लो, अगर EMI को छोड़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। और आप मिनिमम अगर 130 चाहते हैं तो जो मोस्ट वेटेज है उस पर फोकस करें, EMI पे आप फोकस ना करें। अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं 160 प्लस स्कोर आप करना चाहते हैं, 65 पे जाना चाहते हैं, 70, तो आपको सब करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, आपने अपनी एनालिसिस आप सबको खुद बताओगे तो उसी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। आप चाहते क्या हो, ठीक है, मिनिमम स्कोर करना है, कम टाइम है आपके पास, उतनी ज्यादा पढ़ाई आपने नहीं कर रखी है, तो आप जितने भी मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूं उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, राइट, उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, राइट, ये आपको दे देंगे। अगर मैं 5th बात करने वाला हूं तो देखो यार, थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा कि किस पे आपने 100% श्योरिटी के साथ जाना है। EM वेव, देखो छोटा सा है, लेकिन मैं हमेशा बोलता आया हूं बहुत खोटा सा है, ये छोटा है लेकिन खोटा है बॉस। EM वेव की अगर बात करें, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 साल का, 2 क्वेश्चन, है ना। इसमें 1 आया था, 20 में 1 आया था, अदरवाइज 2 क्वेश्चंस आने ही है, एक तो हमेशा आता है ना, और वो इजी। हम क्यों करें इसको सर, करें क्यों, इजी है इसलिए करेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन तो लड्डू होते हैं भाई, फ्री में मिल रहे हैं, हम तो आराम से करके आएंगे। क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं करूंगा यार मैं इसको तो 100% करूंगा, है ना। इजी वाले को तो रगड़ देना है, छोड़ने का नहीं बॉस, है ना। जो टफ है वो टफ है, सबके लिए टफ है, ठीक है, ध्यान रखियो। एंड नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। रे, अगर मैं रे की बात करूं और वेव की बात करूं, ठीक है, वेव दोनों को चलो देख लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। रे ऑप्टिक्स से अभी लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे और 1 क्वेश्चन आपका वेव ऑप्टिक्स के, टोटल 4 हो गए, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं सेपरेटली। फिर 2021 में सेम रेशियो मेंटेन रहा था, 3 रे ऑप्टिक्स से आए थे, 1 क्वेश्चन आपका वेव ऑप्टिक्स से पूछा गया था, राइट। उसके बाद रे ऑप्टिक्स से एक भी नहीं आया था 20 में, है ना, लेकिन 3 क्वेश्चंस आए थे वेव ऑप्टिक्स से। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, दैट्स व्हाई आप कंप्लीट पढ़ के जाएं। तो 4 क्वेश्चन ओवरऑल आप मान के चले, इससे 4 क्वेश्चन, है ना, तो ये डेटा आपने मान के चलना है नॉर्मली, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर सब पढ़ने पड़ेंगे भाई, +2 का तो हर टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो बच्चा अगर +2 का पढ़ के जा रहा है भाई, 50+ जो ज्यादा 55+ जो वेटेज होता है +2 का टॉपिक का होता है और इजी कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपके पास चॉइस ही नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं इसको दूंगा ही नहीं आपको, राइट। तो 7 में क्या आएंगे यार, धुरंधर है सब कुछ, ठीक है, धुरंधर, है ना, छोड़ नहीं सकते, ये सिलेक्शन करा देंगे, मिनिमम 130 तो यही करा देंगे आपको, जो मैं यहाँ +2 का टॉपिक लग रहा हूँ 100% ईजिली, राइट। तो अगर हम ड्वेल नेचर की बात करें, है ना, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो तो आप समझ ही जाएंगे। तो भाईजान यहां से अगर हम ध्यान से देखें, 2 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं,
2 यानी पूरी कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन, 5 इंटू 4 20 मार्क्स का है कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें मैंने पार्ट वाइज यहां पे डिवाइड कर दिया है। 8 की अगर हम बात करें, दिस इज एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है बॉस। इससे कितने क्वेश्चन आए सर? इससे 3, देखो 3 3 3, 22 में भी, 21 में भी और 20 में भी। तो टोटल क्वेश्चंस अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चंस आप मान के चले ऑन एवरेज, राइट, है ना। ये भी 3 है, नॉट 2, दैट इज 3, ठीक है भाई। तो 20 मार्क्स का है ये कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स। अरे यार क्या बात कर रहे हो, 20 मार्क्स का ओवरऑल अगर देखा जाए लगभग 16, और ये तो और भी 20 से भी ज्यादा चला गया, 16 है ना। देख ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखें। तो यार क्यों नहीं करोगे यार मिनिमम स्कोर? अगर आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन पे फोकस करके जा रहे हो। अभी 16 डेज है आपके पास कंप्लीट, आज ही ये वीडियो आपको मिलने वाली है। मिशन पे लग जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है बॉस, ठीक है, कूल। अब लास्ट, वो तो आपको पता ही है, लास्ट यहां पे लिखता हूं, चलो ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं, राइट। तो लास्ट है आपके पास, दिस इज 9 सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, 22 में कितने आए थे भाई? 3 3 3 3 3 3, समझ जाना। ये आपका 2022 का, 2021 का और 2020 का, ठीक है, 3 3 3। तो भाई ये ऑसम है, ये इजी इजी एंड इजी, पूरा मॉडर्न फिजिक्स इजी ही होता है। बस लिटिल बिट फॉर्मूले पे ध्यान देने के साथ साथ कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है। कैलकुलेशन की वीडियो भी आपको कल देने वाला हूं मैं आपको, कि कौन से वो बेहतरीन से पॉइंट हैं जो आपकी कैलकुलेशन को महा इजी बनाने वाले हैं, और आप फंसोगे ही नहीं कैलकुलेशन में। वो सारे पॉइंट में लिखाने वाला हूं कल, और लास्ट मोमेंट पे ऐसे सिक्सर मारना है ना अपने, कि मजा आ जाएगा बॉस, यू डोंट वरी, है ना। तो भाई ये देखो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ +2 फिजिक्स। एंड क्या करने वाले हो, अगर कोई बच्चा इनको भी ढंग से करता है ना भाई, जो पढ़ के जाओ ना उसको दमदार तरीके से पढ़ के जाओ यार, उसी से भी यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम लाइक, एंड दिस इज कॉम्पिटिटिव। जिस भी चैप्टर को पढ़ो, जिस भी टॉपिक को पढ़ो, इतने शानदार तरीके से उसको पढ़ो कि उससे आने वाले 5 क्वेश्चन से 5 के 5 आप करके आए, एटलीस्ट 4 तो आप करके आए, राइट। तो क्यों नहीं आएंगे यार, 100 तो मिनिमम स्कोर आप कर ही लेते हैं, इसमें कोई आज के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इजी पेपर होता है फिजिक्स का, राइट। तो 130 मिनिमम, मैक्सिमम 160 प्लस आपने मेरे को करके देना है, इस तरीके से आप कर सकते हो, क्लियर है, मजा आएगा। अब +1 के देखो टॉपिक में सारा लिखूंगा, एंड ये भी एंड दूंगा किसको आपने भी करना है, किसको नहीं करना है, एक बार करने से किसको काम चल जाएगा, किसको बार बार करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप कैसे हैंडल करने वाले हैं, राइट। चलो अगर हम बात करें, अब मैं यहाँ क्लास +1 की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ऑब्वियसली यूनिट एंड मेजरमेंट। इजी, एकदम इजी मैन, इजी मानो उसको, हाँ ये लड्डू वाले हैं यार, लड्डू है ये, और इसी कैटेगरी में चलूंगा मैं, राइट। तो मैं यहां लिखूंगा 4 आए थे इस बार लास्ट ईयर, 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स इससे पहले चैप्टर से, उत्तर की इजी बिल्कुल, राइट। क्यों नहीं स्कोर करोगे? फिर 3 21 में 3 आए, 20 में 3 आए, तो भाई 3 तो मिनिमम मान के चलो आप यहां से यार, डायमेंशन प्लस एरर को मिला के, कभी कभी तो डायमेंशन के आ जाते हैं 3 के 3, राइट। चलो भाई दूसरा देखते हैं, मोशन, ठीक है। मोशन की अगर मैं बात करूं 1 और 2D को मिला के, 1 और 2D को मिला लेते हैं हम, राइट। तो 1 एंड 2D अभी आए थे 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर जो आए थे 4 क्वेश्चंस, 21 में आए थे 3 क्वेश्चन और फिर 1 क्वेश्चन, राइट, 1 क्वेश्चन, समझ गए ना। लास्ट 20 में केवल एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन अभी देखो कितने ज्यादा, 4 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन है, और इजी होता है। अगर मैं इस पे स्टार लगा दूं, वैसे तो करना ही करना है, ये करना ही करना है, ये करना ही करना है, ठीक है, ये भी करना ही करना है। वैसे नॉर्मली बच्चा इसको कर लेता है, पर मेडिकल एस्पिरेंट है भाई, आपकी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट इतना टिपिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। ओके, अब नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड, लॉज ऑफ मोशन। देखो भाई लॉज ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, मतलब इसके फंडामेंटल ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन इजी बना देती हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इसके ट्रैक रिकॉर्ड, अगर लास्ट 3 ईयर का बात करूं, लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं था, एक था, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपने पूरे साल भर इसको पढ़ा है तो लास्ट जो वीकेंड है उसमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको चीजें याद रहेंगी, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब मुझे लगता नहीं है कि आप फंसोगे कहीं भी, राइट। तो इसको आप छोड़ सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब
वैसे तो नहीं छोड़ना चाहिए, बट लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आपने पूरे साल भर तो पढ़ाई होगा, तो कॉन्सेप्ट तो हमें आते ही हैं ऑब्वियसली पुली के क्वेश्चन जो सिंपल से क्वेश्चन आते हो तो हम कर ही सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो ये एनालिसिस कर रहा हूँ, एंड दैट एनालिसिस फॉर द पर्पज ऑफ की मोस्ट इंपॉर्टेंटली किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और किसको आपने बार बार टिल द एग्जाम अपने रिवाइज करते रहना है, किसको बिना रिवाइज करे भी काम चल जाएगा, वह इसको चल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं किसको इग्नोर करना है किसको नहीं करना है, राइट। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, चलो भाई इसकी बात करते हैं। लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे? 2 आए थे सर, एंड उसके 21 में 2 फिर 1। तो वर्क पावर एनर्जी से जो भी क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा वर्क डन का बेसिक से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, राइट। कभी पावर से क्वेश्चन बना देता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी से प्यारे प्यारे से लड्डू से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है पूरे साल तो भी हो जाएगा, देख लेना, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे तो 2 क्वेश्चंस की ही चैप्टर बचे हैं, अब जो लास्ट में बचा है कि 2 2 2 2 2, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप यहां से लेके यहां तक देखें या यहां से लेके यहां तक देखें, इतना भी सफिशिएंट है। इसके बाद अगर जो चैप्टर में लिखूंगा आप नहीं भी करोगे, काम बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ईजी भी होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास, ठीक है भाई। अब ये तो बताया भाई, इससे तो क्वेश्चन आना ही है। तो लास्ट ईयर कितने आए थे सर? 2 क्वेश्चन थे, फिर 2 थे, इसमें भी 2 थे, 20 में भी 2 थे, 21 में भी 2 थे, और आपके लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन एकदम इजी था और रोटेशन से भी इजी ही था, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन टॉर्क वगैरह से पूछे जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एकदम वाहियात और इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट के एग्जाम में, तो आप छोड़ नहीं सकते, इसको करके जाना, इजी है, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट है आप सबका फेवरेट, दैट इज ग्रेविटेशन। देखो भाई, ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही है। अब 1 आए, 2 आए, 3 तो कभी नहीं आएंगे, बट 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे मानो लास्ट ईयर 1 था, उस 21 में 2 थे, फिर 1 था। तो इसको अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है और ज्यादा रिवीजन नहीं करना चाहते हो, तो उसको जी वाले फॉर्मूले, एस्केप वेलोसिटी वाले फॉर्मूले, उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। आपने देखो हाइट वाला फॉर्मूला जो है, डेप्थ वाला, उस पर क्वेश्चन आते हैं जी से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, तो वो एक बार देख सकते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज आप कर ही लेंगे। फॉर्मूले तो आप सारे याद करके जाएंगे ना, वो तो अपने अकॉर्डिंगली कर ले। आना जरूर है, ये तो कंफर्म है, आना तो जरूर है, ठीक है, आना जरूर है। अब देखो, अब हम चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, एंड फ्लूइड अगर हम बात करें, ठीक है। तो यार ये इससे जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अच्छा होता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेशन थोड़ी खासी अच्छी करनी पड़ सकती है, मल्टी कंसेप्ट भी यूज हो सकते हैं। लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन 3 थे, 21 में था 1 क्वेश्चन और 20 में थे 3 क्वेश्चन, एंड डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। मैं दोनों कंबाइंड करके लिखा है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन, 3 है, एक तो इजीली वैसे भी आप कर लोगे, तो एक बार नजर मार लेना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार नजर, हाँ जिसने करना है 160 प्लस वो तो करेगा ही करेगा, 100% करना है उसने, ठीक है। इजीली बता रहा हूं मैं, आप किससे कर सकते हो। अगर हम बात करें एसएचएम प्लस वेव से, ये भी बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन एक ही आता है या 2 आएंगे मैक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर 2, दोनों को मिला के 2 है, एक एसएचएम और एक वेव, ठीक है, 2 और 2, 2 क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, इजी होते हैं, एक बार रफली भी रिवाइज कर लोगे तब भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वेव के क्वेश्चन अगर डॉपलर इफेक्ट का है तो थोड़े से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एसएचएम का तो बहुत ही इजी पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, समथिंग लाइक दैट, तो बहुत ईजी है। अब डिपेंड आपके ऊपर करेगा। मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर दी है, किसको छोड़ना है, किसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते बॉस, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब लास्ट में मैंने यहाँ डाला, वैसे तो मैं इग्नोर ही कर रहा था, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, ठीक है, थर्मो प्लस केटीजी, ठीक है भाई। देखो यार, अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो आप थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के फॉर्मूले जरूर देख के जाएं, उनको बस देख के जाना, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो। 2 2 और 3 मान लो आप, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछा गया पिछले 3 सालों में, तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है। ये 3 टॉपिक को मिला के हैं, सोचो 3 टॉपिक को, तो आपके ऊपर है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, फिजिक्स में पहले पढ़ रखा है, तो इस समय ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस केटीजी के वो फॉर्मूला, आरएमएस वेलोसिटी एंड ऑल, ये सारे फॉर्मूले, प्रेशर वगैरह के वो देख लेना, काम बन जाएगा। तो भाई लोग, ये था आपका बेहतरीन तरीके से सारी एनालिसिस मैंने 3 साल की आपके सामने कर दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करने वाले इन 6 डेज में, रिमेनिंग 6 डेज में, ठीक है। किस पे रिवीजन आपने करना है। आप देख सकते हो +2 यहां पे पूरा भारी पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और यहां से सारे क्वेश्चंस इजी हैं, जो यहाँ पे मेन टॉपिक है जिसपे मैंने स्टार
2-3 स्टार लगाए हैं। और +2 तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं, बहुत मजा आने वाला है। मिनिमम हर बच्चा, अगर एक एवरेज बच्चे भी है आप, हर बच्चा 130 कर सकता है। और मैक्सिमम अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है और अभी भी आप सब कुछ रिवाइज करके जाएंगे तो 160 प्लस यहाँ से 100% श्योरिटी के साथ आप करने वाले हैं यार। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, आप टेंशन मत लो, बस आप रिवीजन करते रहो। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, रुकने का नहीं, अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लाने की। बहुत ईजी पेपर है, वो जमाने गए 2018 और उससे पहले के पेपर उठा के देखो, बहुत अच्छे लेवल के पेपर होते थे। नीट एंट्रेंस जस्ट लाइक जेईई मेन एंट्रेंस। अभी तो जेईई मेन तो और भी इजी कर दिया उन्होंने यार, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो तो आप समझ ही रहे हैं ऑब्वियसली। तो आपका एग्जाम उतना टिपिकल अब फिजिक्स का भी नहीं रहा है। पैटर्न सब कुछ आपको पता है, उससे ज्यादा गेम वो आपके साथ क्या ही खेलेंगे, राइट। वो आपको पता होना चाहिए कि असर्शन रीजन आ सकता है, मैचिंग आ सकती है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला बेस आएंगे ही आएंगे ना ऑब्वियसली। तो यार ये सारे फॉर्मूलाज पे आपने फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, लिख लिख के करना है, क्वेश्चन सोल्व करते रहना। और जो इजी कैलकुलेशन कैसे कर ले, कौन सा मेन डेटा होता है जो कैलकुलेशन में हम फंसते हैं, वो अगर आपको पता हो तो कैलकुलेशन में आप फंसोगे ही नहीं। वो मैं कल आपको दे दूंगा, ठीक है। और आपके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले तक, अभी मैं ग्राफ की वीडियो भी कल ही आपको मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक या नाइट को तो मिल ही जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60+ ग्राफ के क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं, वो आपको मिल जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबल आपके 100 या 70+ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा लास्ट में, जस्ट 2 या 3 दिन पहले ऑफ योर एग्जामिनेशन, जो मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे, इसमें 10 to 15 क्वेश्चंस एज इट इज थे, क्योंकि वो फॉर्मूला जो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाले, अपने यूट्यूब पे डाले, बच्चों को शेयर किए, वहीं से सेम क्वेश्चन और उसकी एनालिसिस भी मैंने करी थी जब पेपर हुआ था, जिस दिन पेपर हुआ था, राइट, वो सेम ही आते हैं। तो बच्चों ये आप करके जाएंगे तो मजा आ जाएगा, डोंट वरी। और जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं आपको कोशिश करूंगा 80 to 100 टॉप मोस्ट फॉर्मूलाज की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और उसी पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आपने करने। वो सारे फॉर्मूला बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, याद करके जाना। मैं गारंटी दे रहा हूं 10 to 15 क्वेश्चन तो उन पे डायरेक्ट ही मिलने वाले हैं आपको इजीली, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है मिनिमम दिस वन एंड दिस वन, ये सब कुछ यहीं से कंप्लीट होने वाला है, आप समझ रहे हो। अब एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना बॉस, फोड़ कर आना, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपका बना होना चाहिए, ठीक है। आप समझदार हो आप लोग, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आप मेहनत करते रहे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप अपने पेरेंट्स को याद करें, भगवान को याद करें, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। हम आपके साथ हैं, आपके एग्जाम तक साथ है। और डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का बस, ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, राइट। हमेशा पॉजिटिव सोचने का, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।